जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग। मैं रोज़ पूछती हूँ मुझे अच्छा लगता है पूछना, क्योंकि आशा करती हूँ कि सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी मज़े में हूँ और आपके लिए भी प्रभु से कामना करती हूँ। अच्छा, तो आज हम इस पे चर्चा करते हैं कि हम कहीं भी सत्संग में जाएं या मंदिर जाएं, कहीं भी जाएं, तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं? भगवान की जय। हमेशा यही बोला जाता है ना कि मेरे गुरु महाराज की जय, राम भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। हम सब भगवान की जय बोलते हैं ना। भगवान की जिस रूप में भी जो जिसको मानता है, भगवान है तो एक ही, पर जिस रूप में कोई जिसको मानता है तो उसी की जय बोलते हैं। तो अगर इसकी जय बोलते हैं, भगवान की जय बोलते हैं, तो फिर जय किसकी नहीं हम चाहते? इसकी जय बोलते हैं तो दूसरे की मतलब जिसकी जय नहीं चाहते वो कौन है? कभी हमने ये सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि हमें इतना पता है कि हाँ, भगवान की जय बोलते हैं। एक तरफ होता है, ये आज हम इसी पे चर्चा करते हैं, एक तरफ है माया और एक तरफ है परमात्मा। माया और परमात्मा, माया परमात्मा से बिल्कुल ऑपोजिट है। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य जो था है और रहेगा। आनंद स्वरूप, सत्य चेतन और आनंद, चेतन स्वरूप और आनंद स्वरूप। जो सत्य है वो परमात्मा है। और जो माया, माया किसको कहते हैं? जो है नहीं पर दिखती है, जो दिखे पर हो नहीं। जैसे ये संसार कहते हैं ना, ये हमने ग्रंथों में पढ़ा सुना, सबको पता है कि ये संसार एक सपना है, ये जीवन एक सपना है। क्योंकि देखो वही सपना है ना संसार। अगर आज सबके नाम रूप हटा दिए जाएं तो क्या बचेगा? वही एक परमात्मा ही तो बचेगा ना। फिर संसार रहेगा क्या? फिर संसार तो नहीं रहेगा। तो संसार फिर क्या हुआ? जैसे सपने में होता है, सपने में उस टाइम कैसे सच लग रहा होता है कि हमारे पीछे कुत्ता भाग रहा है, या हम किसी के पीछे भाग रहे हैं, या हम अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं, या हम गाड़ी में घूमने जा रहे हैं। क्या वो सच होता है? उस टाइम तो वही सच लग रहा होता है ना, दिखता है, क्योंकि उस टाइम सपने में वो दिख रहा होता है। जब उठते हैं कहते हैं ओ ये तो सपना था, ये सच नहीं था। ऐसे ही जो संसार है, ये सृष्टि जो बसी हुई है, परमात्मा ने ही बनाई ना, परमात्मा ही बना ना ये सृष्टि। तो ये बना हुआ दिख रहा है वो, पर वो तो निराकार है ना। वो परमात्मा तो देखने वाली चीज़ नहीं है, निराकार है वो। तो वो निराकार को हम कैसे देख सकते हैं? तो ये निराकार माया बन के, ये 5 रूप धार के, ये माया बन के दिख रहा है। माया कौन? मन से जो हम बना लेते हैं, मन के एक तरफ परमात्मा, एक तरफ मन। माया मतलब जो है नहीं पर दिख रही है। ऐसे ही मन, मन है नहीं। अगर शरीर काट के देखो तो मन क्या ऑर्गन निकलता है अंदर से? मन कोई भी ऑर्गन नहीं है। जो हम सोचते हैं ना, जो सोचने विचारने का जो हमारा सिलसिला है, जो हम करते हैं सोचना, तो सोचने के वो का प्रोसेस को, उसको, ये जैसे या विचारों का झुंड जो हम सोच रहे हैं, जो विचार बना रहे हैं, उसको मन बोलते हैं। जो विचार बनाता है मन, विचार उत्पन्न करता है, वो मन होता है। तो ये मन है कुछ भी नहीं। जैसे मन कुछ नहीं है तो इसके बनाए हुए विचार भी कुछ नहीं है। अगर इनको इन विचारों को हटा दो तो कितना शांत है अंदर, तो सब शांत। ये सब खेल कैसे हो रहा है? किससे हो रहा है? मन से। सिर्फ मन ही ये विचार उठा के, मन बुद्धि का ये सब खेल है। मन कहता है हाँ ये करना है, बुद्धि कहती है हाँ ये कर सकते हैं, करते हैं। तो ये आपस में ही जैसे विचार चल रहे हैं अंदर, एक ये प्रोसेस चल रहा है। मन बुद्धि मिलके ये सारे खेल खेल रही है। जो शरीर कर रहा है ये मन बुद्धि का खेल हो रहा है। तो हमने ये पहले भी चर्चा की थी। मन के 5 चोर क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम मतलब कामना करना। तो अगर हम सोचें अंदर डीपली, अपने अंदर ही सोचें,
हम कहते तो हैं अपने आप को, हम तो रोज़ मंदिर जाते हैं, हम इतनी पुस्तक पढ़ते हैं, इतने ग्रंथ पढ़ते हैं, हम इतने सत्संग करते हैं, हम इतने नाम जपते हैं, हम कहते तो हैं, पर अगर डीपली अपने साथ ईमानदारी अगर दिखाएं कि जो भी हम करते हैं क्या इसके पीछे कोई कारण है, अगर सोचेंगे डीप तो बिल्कुल कारण है। बिना कारण के हम कुछ काम करते ही नहीं, स्वार्थ के, जैसे स्वार्थ कहो उसको कारण कहो। मंदिर भी अगर हम जाते हैं ना तो मंदिर जाके भी कामना होती है। नहीं तो किसी से पूछो कि रोज पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, कहते हैं हमारे पास टाइम कहाँ है, भाग दौड़ की जिंदगी है, सब भाग रहे हैं। अगर हम जाते भी हैं ना तो मन में कुछ ना कुछ कामना लेके जाते हैं, भगवान ये मेरा ये काम कर देना, मेरे बच्चे को नौकरी दे देना, मेरा बच्चा पढ़ जाए, या जिसके पास बच्चा नहीं है बच्चा मिल जाए, या मेरी हेल्थ ठीक रहे, या मेरे को पैसे की कमी है मुझे अच्छी नौकरी दिलवा दो, पैसा आ जाए। ये सारी चीज़ें हम ये कोई ना कोई कामना हर कोई लेके जाता ही है। कोई ऐसा होगा प्रभु का जो सच्चा प्रेमी होगा वो ना कहे, पर मंदिर जब हम जाते हैं तो हम हर कोई मन में कामना ही लेके जाता है। अगर कोई कहे कि नहीं हम तो कामना लेके नहीं जाते, तो अच्छा उनको बोलो कि मंदिर तो आप जाओ रोज, पर आपको कुछ मिलेगा नहीं उससे, उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम क्या जाएंगे? कहेंगे फिर हम पागल हैं कि अपना टाइम वेस्ट करें, हम मंदिर क्यों जाएं? अगर मंदिर जाने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो हम क्यों जाएं? कोई भी नहीं जाएगा मंदिर। हम हर कोई कामना लेके ही जाता है मंदिर। अगर उसको कहो अच्छा चलो मंदिर जाओ, तुम्हें संसार का कुछ नहीं, जो भी मन में तुम्हारी कामना है, कामनाएं तो संसार की होती हैं, अगर ये कामनाएं तुम्हें, ये कोई भी कामना तुम्हारी पूर्ण नहीं होगी, सिर्फ भगवान तुम्हें मिल जाएगा, तो फिर क्या जाएंगे? फिर भी कहेंगे हम भगवान क्या क्या करेंगे, हमें तो चीज़ें चाहिए, हमारे पास तो पैसे की कमी है, खाने के लिए अन्न नहीं है, घर में राशन नहीं है, हमें तो वो चाहिए, हमारे पास कहीं जाने के लिए स्कूटर है उससे परेशानी होती है, हमें गाड़ी चाहिए, या रहने के लिए घर नहीं है तो हमें तो घर चाहिए। भगवान का हम क्या करेंगे? हमें तो ये चीज़ें चाहिए, जीने के लिए ये चीज़ें चाहिए, तो हम इन चीज़ों की इच्छा करके ही मंदिर जाते हैं। सच में परमात्मा के को पाने के लिए, परमात्मा मंदिर जाके परमात्मा को, परमात्मा से मांगने के लिए कोई भी नहीं जाता। अगर सच अंदर अपने झांक के देखना, सच्चाई से, ईमानदारी से, क्या हम मंदिर जाके कहते हैं भगवान तुम मेरे हृदय में बस जाओ, भगवान तुम मेरे साथ हर टाइम रहो? नहीं, हम तो यही कहते हैं भैया भगवान आज मेरे को ये चीज़ की कमी है, आज मुझे ये दे देना, आज मुझे ये दे देना। सब इच्छाएं रख के ही हम जाते हैं। अगर फिर वो इच्छाएं पूरी नहीं होती, अगर कोई कहे कि भगवान से, भगवान ये इच्छाएं नहीं पूरी करेगा, कि तो फिर कहेंगे हम क्यों मंदिर जाएं? फिर अगर मंदिर जाने से कुछ नहीं मिलता तो फिर क्रोध आएगा कि हमने इतनी, अगर भगवान ने नहीं दिया तो फिर क्रोध आएगा कि हमने तो इतना कुछ मांगा, परमात्मा को इतनी प्रार्थनाएं की, तो इससे तो कुछ भी नहीं मिला, भगवान सच नहीं है, भगवान तो कुछ भी इच्छा पूरी नहीं करता। फिर हम भगवान भी बदल लेते हैं, हम इस मंदिर नहीं फिर दूसरे मंदिर जाना शुरू कर देते हैं। काम क्रोध लोभ, हाँ लोभ उठा था तभी हम मंदिर गए थे ना कि मुझे ये चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह, मोह मतलब उन चीज़ों का मोह, भगवान से प्यार नहीं है हमें। मोह बताया था ना, मोह वही होता है जो स्वार्थ के लिए किया जाता है, प्रेम होता है शुद्ध स्वरूप परमात्मा, पर मोह तो स्वार्थ के लिए, तो हम स्वार्थ के लिए तो जाते हैं, मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, मेरा पति अच्छा हो जाए, मेरी पत्नी अच्छी हो जाए, मेरे माँ बाप अच्छे हो जाएं, सेहत मिल जाए, जो भी उनको जिस चीज़ की भी कमी है उनको ये चीज़ मिल जाए, तो ये मोह में ही तो जाते हैं, क्योंकि हम सबसे मोह करते हैं ना। तो इसीलिए इच्छाएं लेकर, उनके लिए इच्छाएं, अपने लिए भी उनके लिए भी, अपने से और अपने वालों के लिए, सब के लिए इच्छाएं करके ही हम भगवान की पूजा करते हैं। पूजा करने बैठते हैं ना, पहले कहते हैं भगवान आज मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, मैं आज इतनी माला जपूंगी, मेरी ये इच्छा पूरी कर देना। चलिया करते हैं मंदिर का, गुरुद्वारे का, कहीं भी, कि हाँ 40 दिन हम भगवान रोज़ आएंगे आपके घर में, तो पर हमारी ये इच्छा पूरी कर देना।
इच्छा के बिना तो हम जात मंदिर भी खुश होके नहीं जाते। कोई हमें वही बोला ना कि अगर कोई कहे मिलेगा नहीं, मंदिर जाओ बेशक, कुछ मिलेगा नहीं वहाँ से, तो क्या हम जाएंगे? नहीं जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर अहंकार, जब ये चीज़ें अगर मिल जाती हैं, अगर किस्मत में था तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी में वो लिखा हुआ था, अगर मिल गया तो फिर अहंकार आ जाएगा। फिर चीज़ें भी मिलेंगी तो अहंकार पर भगवान तो फिर भी नहीं मिला। भगवान की इच्छा तो हमें नहीं है ना, हमें तो चीज़ों की इच्छा है। हम सिर्फ चीज़ों की इच्छा रख के ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहाँ भी है, चीज़ों की इच्छा रख के ही जाते हैं भगवान के पास। भगवान से भगवान मांगने नहीं जाते हम। वही अगर भगवान से हमें ये चीज़ें ना मिले तो हम मंदिर जाना भी छोड़ दें। तो अपनी सच्चाई हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं। सच्चाई, फिर हम कहते हैं कि हमें शांति नहीं मिलती, हमें, हमारे पास पीस ऑफ माइंड नहीं है, दुखी हैं हम। करते तो सब कुछ हैं जो करना चाहिए, रोज़ पाठ भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, मंदिर गुरुद्वारे भी जाते हैं, पर हम खुशी तो हमें फिर भी नहीं मिल रही अंदर की। क्योंकि इससे ये सोचो कि ये हमारे जीवन का मकसद नहीं है। अगर हमें चाहिए, जो चीज़ चाहिए, हम उस दुकान पे नहीं जा रहे, दूसरी दुकान पे जा रहे हैं, तो हमें मनचाही चीज़ वहाँ से नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब यही हुआ, चाहते सब अंदर का आनंद, अंदर का सुख चाहते हैं, अंदर की खुशी चाहते हैं, पर हम जो कर्म कर रहे हैं इसका मतलब वो उस खुशी के लिए, उस आनंद के लिए नहीं है। हम उल्टी तरफ जा रहे हैं, हम मन के कहने पे जा रहे हैं। बोलते तो हैं भगवान की जय, पर हम भगवान की जय नहीं कर रहे, हम तो मन की जय कर रहे हैं, क्योंकि मन के कहने पे ही हम सब कर्म कर रहे हैं ना। तो मन इतना बलवान है कि हमें उल्टी तरफ ले जाता है। हमारी इच्छा थी कुछ और, परमानंद, परमानंद मतलब परम आनंद की, जो हमारा असली स्वरूप है, सत्य चेतन आनंद स्वरूप। तो उस आनंद की, क्योंकि अपने को हमने पहचानना है ना, जैसे बताया था मेले में गए, अपने को पहचान के, अपने को याद रख के कि हम ये हैं, हम यहाँ से आए हैं, यहाँ जाना है, तो हम मेले का आनंद लेके वापस अपने घर हंसी खुशी आ जाएंगे। अगर अपने को ही भूल जाएं तो कुछ भी फिर याद नहीं, ना तो हमारा वहाँ गया सफला होगा, ना ही हम घर पहुँच सकेंगे, बीच में लटके रह जाएंगे, तो परेशान रहेंगे। वही हमारा हाल हो रहा है, हम परेशान ही हो रहे हैं। क्यों? इसीलिए तो देखो दुनिया में कितना कुछ चल रहा है, इंसान अंदर से समझ से चल रहा है, खुशी, अपनी अंदर की खुशी चाह रहा है। नहीं, ये जो कर्म जो भी हो रहे हैं ना दुनिया में, देखो क्या हाल, हाय तौबा मची हुई है। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, हमने क्या करना है, कैसे हमें सच्ची खुशी, सच्चा आनंद मिलेगा। तो वो उस आनंद चाहिए, हमारी इच्छा है, हमारी मांग है आनंद की, पर हम चल रहे हैं दूसरी तरफ, मन की कहने पे, मन की तरफ। तो इसीलिए हम बोलते तो भगवान की जय है, पर हम जय किसकी कर रहे हैं? मन की। क्योंकि मन हमें मनवा लेता है, मन अपने कहने में हम अपने पीछे हमें लगा लेता है। तो हमारा जो असली स्वरूप है, अगर हम उसमें रमे रहेंगे ना अपने आप में, तो फिर हमें कोई मुश्किल नहीं होगी, फिर मन हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं, संत कहते हैं, मन का तो काम ही मानना है, पर हम मन से मनवाते नहीं हैं, मन का मानते हैं, इसीलिए परेशान हैं। हमारे दुखी होने का कारण यही है। बोलते तो हम भगवान की जय हैं, पर हम कर मन की जय रहे हैं, भगवान की जय नहीं कर रहे। जय तो उसी की होती है ना जो सच होता है। तो मन सच नहीं है ना, ये मन का कोई आकार है, ना रूप है, ना कुछ है। मन तो खुद भी सपने जैसा है, माया, मन माया ही है, जो है नहीं पर लग रहा है, दिख रहा है। कोई भी बात हम कहते हैं, नहीं मेरा मन तो आज ये कर रहा है, मैं तो ये करूँगा, तो मन के कहने पे ही तो हम चल रहे हैं। इसीलिए भगवान की जय जहाँ होनी चाहिए थी, सत्य को ऊपर रखना चाहिए था, हम उसको पीछे करके मन को आगे रख के हर कर्म कर रहे हैं। ये ईमानदारी से हमें सोचना चाहिए। तो सब, मुझे लगता है कि आज सब इस चीज़ पे गौर करेंगे, सोचेंगे कि सच में जानना हमें किधर है, हम जा उल्टी तरफ रहे हैं। इसीलिए तो अपना मकसद नहीं मिल रहा ना हमें। मकसद कैसे, मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि हमने रास्ता ही गलत चुना हुआ है, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं।
तो अब से आज से जो हम बोलते हैं भगवान की जय, तो भगवान की ही जय करें, मन की नहीं। मन तो धोखा है, मन सच्चाई नहीं है, मन माया है। माया और भगवान दो चीज़ें हैं। तो हमें भगवान जो सत रूप है, आनंद रूप है, चेतन स्वरूप है, उसको याद रखना है। जो हमारा अंदर जो असली स्वरूप है, उसमें हमने ध्यान लगाना है, ना कि मन के पीछे चलना है। तो उम्मीद करती हूँ सब सोचेंगे कि हाँ, सच्चाई का रास्ता क्या है, हमें क्या करना है। ऐसे चलेंगे तो हम हमेशा के लिए आनंदित होएंगे और अपने जीवन का मकसद भी पूरा करेंगे। जय सच्चिदानंद। बाकी चर्चा कल करेंगे।